हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। आइए, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n। x इज रेज टू पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, जो ये पावर होती है आपकी x के कोफिशिएंट में आ जाती है n, और x रेज टू पावर n माइनस 1 जो भी पावर होती है उसको एक कम करके x रेज टू पावर में लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, dy by dx of x raised to power 5। x is raised to power क्या है 5। 5 को हम x के कोफिशिएंट के रूप में लिख लेते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि 5 आपके आगे आ जाती है और 5 में से 1 माइनस करेंगे और इसे हम 5 माइनस 1 को 4 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो ये x है इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो 1 होता है। ये क्यों होता है 1 अभी बताते हैं। देखिए x रेज टू पावर, अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो वह x इज रेज टू पावर क्या है 1 है, तो 1 आपका क्या है आगे आ जाता है। और x में जो भी पावर होती है उसमें से हर बार एवरी टाइम 1 माइनस करते हैं। कोई भी पावर जब हम डेरिवेटिव करेंगे जो x रेज टू पावर n है उसमें से हर बार 1 ही माइनस होगा, ये नहीं कि कम ज़्यादा होगा। तो 1 और x इज रेज टू पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है x इज रेज टू पावर 0 उसे हम क्या लिख देते हैं, ये तो 1 है ही, x इज रेज टू पावर 0 इज आल्सो 1, 1 1 जा 1। तो इसलिए x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 होता है, इसे याद रखिए। ओके, अब इसी प्रकार है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x। कोस x का क्या होता है माइनस साइन x। टेन x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट का क्या होता है कोसिकेंट x कोट x। अब देखिए ये c से स्टार्ट है ना, तो इसका क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं माइनस का साइन। सीकेंट एक्स का क्या होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोट एक्स का क्या है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए अब यहाँ पे एक तो कोस है आपका जो सी से स्टार्ट होता है, एक कोसिकेंट है और एक कोट है। तब जब हम इन तीनों का डेरिवेटिव लेते हैं तो कोस का लेंगे तो माइनस, आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। यहाँ आने वाला एस सी से स्टार्ट हो या ना हो, यहाँ देने वाले को देखना है कि कोस क्या है सी से स्टार्ट है, कोसिकेंट क्या है सी से स्टार्ट है, कोट क्या है सी से स्टार्ट है। इनके डेरिवेटिव किस से पहले नेगेटिव साइन यूज कर देते हैं। ठीक है, कोट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये याद रखने के लिए है, मेमोराइज है कि भी आप अगर साइन भूल जाते हो क्या आएगा, तो हमें देखना है कि डेरिवेटिव आप किसका कर रहे हो। जो कोस एक्स का कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, ये तीन ही है जो सी से स्टार्ट होते हैं, बाकी एस से टी से एस से है। तो इन सी जो सी कोस का कोसिकेंट और कोट का आएगा उनको आप क्या करोगे नेगेटिव साइन उनके सामने लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद है अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स रेज टू पावर 2। इससे पहले एक बात देखिए, जो आपका कोस और एक्स, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये एंगल है कोस एक्स। जब कोस और इस एंगल के बीच में जो पावर होती है इस पावर को हम होल की पावर लिखते हैं, कोस एक्स इज रेज टू पावर 2। जब कोस और एक्स ये इस एंगल पे है, अगर ब्रैकेट यूज नहीं किया है तो सिर्फ हम एंगल पे मानेंगे, ये एंगल पे है और कोस एक्स स्क्वायर की इज रेज टू पावर क्या है आपकी
1 है। ये है जो इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। इन्हें आप एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हो, बट ये अलग है, इसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको अभी फॉर्म करेंगे ना तो बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेंटर में आया ना साइन और एक्स के, तो इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इज रेज टू पावर 2। अब हम करते कैसे थे, जैसे मान लीजिए एक्स को लेके चलते हैं, कैसे करते थे। 2 आपका क्या है, आगे आ जाता है एस साइन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। अभी हमने साइन का डेरिवेटिव किया, अभी नहीं किया है, अब इस साइन का भी डेरिवेटिव होगा। साइन एक्स करिए, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो कहाँ आएगा 1, यहाँ लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि साइन एक्स है, आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो इनटू में क्या जाएगा कोस एक्स। फिर हमें क्या करना होता है, ये जो एंगल है ना, इस एंगल का भी करना होता है। जैसे ये साइन है ना यहाँ पे, इस एंगल का भी करना होता है। एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 आपका क्या जाएगा, और एक्स रेज टू पावर 0, तो 1 नहीं आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका फॉर्मूला भी होता है साइन 2x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, याद रख लेना। 2 साइन एक्स कोस एक्स, अगर ये एंगल दोनों सेम होते हैं ना, तो साइन लिख के इस एंगल को डबल करके लिख देते हैं उसके साथ, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद है अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है, इसको आप मान भी सकते हो, लेट ये क्या आपका वाई, ऐसे भी मान सकते हो। तो वाई क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो वाई डी वाई बाई एक्स, वाई का डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब अभी मत लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अभी हमने किया नहीं है ना इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जैसे ही हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव वहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं वाई का वाई ही लिखता हूँ, साइन एक्स की क्यूब। देखिए ये मैंने बताया था ना, ये सिर्फ एंगल पे है, तो इस एंगल और साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो, उसके जो बीच में जो एक पावर आती है, ये होल की पूरे की पावर होती है, ठीक है। अब डेरिवेटिव करिए डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 आपका क्या है, आगे आ जाता है साइन एक्स की क्यूब 2 माइनस 1, क्या लिख देते हैं 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, किसका साइन एक्स की क्यूब 2 साइन एक्स की क्यूब, ये आ जाएगा। 2 माइनस 1 क्या होता है, पूरे की पावर 1 होता है, पूरे की पावर लिखिए या यहाँ पे 1 लिखिए, तो यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है कोस एक्स की क्यूब। अब देखिए 2 को आगे लेके आए, ये मान लीजिए x है, तो x रेज टू पावर n माइनस 1, अब x का भी तो करेंगे, तो x क्या है यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन का कोस x की क्यूब। अब एंगल का भी करेंगे, इसका तो कर चुके ना, तो एंगल का भी करेंगे x की क्यूब। देखिए 2 साइन एक्स की क्यूब कोस एक्स की क्यूब
और एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 आपका आगे आ जाता है और एक्स रेज टू पावर 2। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इस एंगल के साथ कभी नहीं होगी, ना डिवाइड कर सकते हम एंगल्स के जो साइन एक्स की क्यूब है और ये है, जैसे कहीं आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 5 लिख दो, क्योंकि इस एंगल को ना तो हम एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते किसी नंबर से एक्स वगैरह से है, और ना ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते, ना ही को सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते, क्योंकि एंगल है ना ये, तो एंगल कोस के साथ ही रहेगा, इसको बाहरी किसी नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, 3 2 जा 6, या आप इसकी जगह एक फॉर्मूला, फिर दोबारा फॉर्मूला आ गया आपका। अब ये 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर को आके लिखिए dy/dx और 2 sin x की क्यूब cos x की क्यूब, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन गया आपका sin 2x की क्यूब, क्योंकि मैंने बताया था ना 2 sin x है cos x है, तो एंगल का डबल हो जाता है sin के साथ, तो sin 2x की क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो x की क्यूब क्यों लिया, क्योंकि आप पे जो x है आपका, तो थीटा एंगल है वो क्या x की क्यूब है, तो एंगल का डबल कर देते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी छोड़ सकते हो। हमारा यहाँ फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डेरिवेटिव करते कैसे हैं। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट बात है समझने की, अगर मान लीजिए हम डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट है हमारा, जैसे 5 कांस्टेंट होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, आप जानते ही हो, और इसके साथ मान लीजिए x की क्यूब है, हम इसको मान लेते हैं लेट y है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम dy/dx, तो इसमें क्या होता है कि जो 5 जो कांस्टेंट होता है ना उसे बाहर ले लेते हैं, कब, जब क्या होता है यहाँ पे आपका वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, तो 5 को ले लेते हैं बाहर और x की क्यूब, अब 5 तो बाहर है कांस्टेंट, और x की क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, 3 आपका क्या आएगा x रेज टू पावर 3 माइनस 1 2, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 15x स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट है जब किसी वेरिएबल के साथ होगा तो बाहर आ जाता है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाता है, आगे क्लियर। अब बट जब हम कांस्टेंट लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम 1 ही ले लेते हैं 1, तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम ये लिख सकते हैं x इज रेज टू पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आप वेरिएबल की कोई भी पावर लेते हो किसी भी वेरिएबल की 0 पावर लेते हो तो 1 के इक्वल होता है, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे मैं x की रेज टू पावर 0 ले सकता हूँ। x ही क्यों लिया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हम x की रेज टू पावर 0 ले सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते कैसे हैं, आपकी जो पावर होती है ये आपका क्या जाता है, और x रेज टू पावर 0 माइनस 1, तो 0 है आपका, और 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1, तो 0 की अगर हम 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x, तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 को हम किसी भी वेरिएबल से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या जाता है 0 ही आ जाता है। तो किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पे 1 के लिए नहीं, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। देखिए कैसे, 1 का तो प्रूव करके बता दिया मैंने कैसे होता है। अब मान लीजिए हम 100 या किसी और कांस्टेंट का, जैसे मान लीजिए हम 5 का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये 5 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 1 dy/dx, इस 5 को बाहर ले लीजिए आप, dy/dx। अब जब 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो सेम प्रोसीजर है जैसे पहले किया था, तो 5 तो आपका बाहर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0।
अब जैसे x रेज टू पावर 0 का करेंगे 5 और x रेज टू पावर 0 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, इसमें 0 आपका आगे आ जाता है और x इज रेज टू पावर 0 माइनस 1। अब ये 0 मल्टीप्लाई में है तो 5 इंटू, अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी करते हैं, जैसे क्या है x रेज टू पावर -1, 0 -1 लिखेंगे तो -1 लिख सकते हैं ना, तो 1/x, और x रेज टू पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, अपोन में x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, और 0 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमें ये याद रखना है कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, और बाकी कोई भी कॉन्स्टेंट है 5 है 7/2 है 100 है 1 लाख है, इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कॉन्स्टेंट कोई भी है उसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे। ओके, देखिए डेरिवेटिव बोला जाता है इसको। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस को बोला जाता है, जो स्टेप्स या जो मेथड हम अपनाते हैं डेरिवेटिव करने के लिए उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। एक ये प्रोसीजर है। अच्छा जी, अभी चलते हैं। अब जैसे आप x रेज टू पावर में सिंपल जैसे नंबर का लिया था, आप किसी भी कॉम्प्लिकेशंस ले सकते हो। जैसे देखिए अब x स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या है, लेट मान लेते हैं y की इक्वल है। अब इस सिंपली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, x रेज टू पावर 1/2 ये होता है इसका। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे, वैसे dy बाई dx 1/2 आपका आगे आएगा, x रेज टू पावर जो पावर है 1/2 -1 करेंगे तो 1/2 x, 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका -1/2 1/2, और ये आपकी जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपोन में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, अपोन में, ठीक है। x रेज टू पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा जैसे ही हम इसको अपोन नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर की जगह पे। अब ये क्या है, 1/2 लिखा था हमने, स्क्वायर रूट को ही तो लिखा था, अब नीचे 1/2 ही तो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ये क्या आपका dy बाई dx, और ये भी क्या होगा आपका dy बाई dx। तो सिंपल भी याद रख सकते हो आप। देखो स्क्वायर रूट के लिए बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का सीधा लिख सकते हो 1/2 रूट x नीचे, बट जैसे ही यहाँ पे चेंज हो जाता है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं 4x की पावर 7 ऐसे लिख देते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है ये अंदर इसके जो बेस में 7 x रेज टू पावर 7, और ये जो होता है ना इसको हमेशा ही अपोन में जाना होता है। क्या होता है 1/4 करके इससे मल्टीप्लाई करेगा, जो x रेज टू पावर 7 होगी इससे क्या करेगा ये 1/4 ओके मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं, तो y dy बाई dx क्या हो जाएगा 7/4 को हम आगे लेंगे, x रेज टू पावर 7/4 माइनस 1, 7/4 x रेज टू पावर, देखिए 7/4 है ना, अब मैं एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 बन जा 4, 7 में से इसके बोलो में 1, 7 के बारे में 4, तो एलसीएम क्या है आपका 4, तो 4 बन जा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, अब हमने अलग अलग इनका डेरिवेटिव करना आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या x रेज टू पावर n है। अगर मान लीजिए ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में मिल जाते हैं, जैसे x की क्यूब इंटू साइन x ऐसे मिल जाते हैं, तो इसका कैसे करेंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है ना, लेट मान लीजिए y,
तो इसमें कैसे करते हैं, ये आपका u है और इसको एक मिनट के लिए v मान लीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाइए, पहला फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट क्या है इसमें x की क्यूब, ये एज इट इज लिखेंगे। सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब v का डेरिवेटिव करेंगे, sin x बाय dx प्लस, अब v को एज इट इज रखेंगे, sin x को, और u का डेरिवेटिव करेंगे x की क्यूब। देखिए x की क्यूब, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और x का करेंगे तो एंगल का भी तो करना होता है ना, 1 आएगा, 1 को लिखिए या मत लिखिए, ओके लो लिख ही देते हैं, साइन x, और x की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक पावर को कम करके लिख देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर आता है कॉमन, अगर कॉमन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे 3 टाइम x की पावर 3 है तो 1 टाइम x अंदर रहेगा, x cos x प्लस साइन x। तो आप ऐसे अगर प्रोडक्ट में है तो आप उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 होते हैं यहाँ, तो एक टाइम पे क्या ही करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोसिकेंड कोस, और मान लीजिए इससे कोस 2x और होता, 3 होते तो इन दोनों को छोड़ देते, इसका डेरिवेटिव करते, नेक्स्ट टाइम इसको और इसको छोड़ देते प्लस करके इसका डेरिवेटिव कर देते ऐसे, फिर नेक्स्ट टाइम इन दोनों को छोड़ देते, इसका डेरिवेटिव कर देते, मतलब एक टाइम पे एक का ही डेरिवेटिव करना है, बाकी दो को छोड़ देना है। इसका करेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इन दोनों को एज इट इज छोड़ देंगे कि भाई इनका डेरिवेटिव नहीं करना, ओके। बीच में प्लस से इन टर्म्स को अलग करते रहना। अगर मान लीजिए यही आपके अपोन में आ जाते हैं, लेट y x प्लस 3 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे, u बाई वी लगेगा, dy बाय dx, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। जो आपका ये v बाई u बाई वी है ना, तो जो नीचे वाला है, जो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये जो नीचे वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ करेंगे जो ऊपर है उसका ऊपर वाले मतलब u का डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो आपके याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साथ में, माइनस ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा यहाँ, जिसका यहाँ डेरिवेटिव क्या था ऊपर वाले का, वो यहाँ पे एज इट इज लिख देना है उसे। अब जो v है जो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कॉन्स्टेंट का 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 लिखो, यहाँ मत लिखो, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x बाई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 2। तो इसमें क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है, और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी, ये इनको ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, तो इसको माइनस करके क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है माइनस 6x प्लस 5, लाइक टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, -1 एक्स स्क्वायर, और ये -6 एज इट इज और प्लस 5 एज इट इज, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस
5 का होल स्क्वायर क्या है dy बाय dx क्या निकल के आएगी dy बाय dx। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए सम्स के डेरिवेटिव के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।